बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अनसुनी बातें शायद ही आप जानते हों। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 24 जनवरी 1924 को भारत के महान सपूतों में नाम दर्ज करा चुके कर्पूरी ठाकुर जी का उनका योगदान भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, कर्पूरी ठाकुर भारतीय राजनीति के एक ऐसे महानायक थे जिनकी सादगी, ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण आज भी आदर्श के रूप में देखा जाता है। उनका जीवन और विचार न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का उनका सपना और गरीबों, पिछड़ों तथा वंचितों के उत्थान के लिए उनका समर्पण उन्हें एक सच्चा जननेता बनाता है। समानता और सामाजिक न्याय। कर्पूरी ठाकुर का यह कहना है कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव को खत्म करना ही सच्चा लोकतंत्र है। समाज के समावेशी विकास के लिए उनका स्पष्ट दृष्टिकोण दर्शाता है। यह विचार आज भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मजबूत हथियार है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समान अधिकार पहुँचे और सभी के साथ न्याय हो। शिक्षा का महत्व। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। यह विचार एक प्रगतिशील समाज की नींव रखता है। शिक्षा को गरीब और पिछड़े वर्ग तक पहुंचने के उनके प्रयास आज भी अनुकरणीय है। उनके इस विचार में यह संदेश छिपा है कि शिक्षा न केवल व्यक्ति के जीवन को बल्कि पूरे समाज को बदलने का सामर्थ्य रखती है। नैतिकता और ईमानदारी। कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति को हमेशा सेवा का माध्यम माना। यह विचार आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है। जब राजनीति को व्यक्तिगत लाभ का साधन समझा जा रहा है, उनके जीवन ने सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी से जनता का विश्वास जीतना ही सच्ची राजनीति है। समाजवाद पर जोर। उनका समाजवाद केवल एक राजनीतिक विचार नहीं बल्कि समाज में समरसता और आर्थिक समानता का प्रतीक था। उनका मानना था कि आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना ही असली समाजवाद है। यह विचार समाज के हर वर्ग को एकजुट करने की प्रेरणा देता है। जनता के लिए समर्पण। कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि राजनीति का उद्देश्य केवल कुर्सी पाना नहीं बल्कि जनता के जीवन में सुधार लाना होना चाहिए। उनके इस विचार ने राजनीति को एक सेवा के रूप में परिभाषित किया। दलितों और पिछड़ों के उत्थान हेतु योजना। कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए दलितों पिछड़ों को लाइसेंस जारी कर मुफ्त बंदूक देने की घोषणा की। उनका तर्क था, सामंतों के पास बंदूकें हैं तो दलितों और पिछड़ों के पास क्यों नहीं होना चाहिए। इस घोषणा के बाद सामंतों की छाती पर सांप लेटने लगा। जुलूस निकालकर कर्पूरी ठाकुर को जाति सूचक गालियाँ दी गई। उसमें कहा गया कि कर्पूरी छोड़ गद्दी उठा उस तरह। इस तरह जननायक मसीहा कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर का जीवन एक ऐसे नेता का उदाहरण है जिसने समाज के सबसे वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। उनकी सादगी, ईमानदारी और समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण आज भी प्रेरणा का स्रोत है। यदि उनके आदर्शों और विचारों को अपनाया जाए तो एक ऐसा समाज बनाया जा सकता है जो समानता, न्याय और विकास के सिद्धांतों पर आधारित हो। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर जनता के कल्याण को सर्वोपरि माने। और इसके बाद हमारे मसीहा 17 फरवरी 1988 को अलविदा कह गए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब को विनम्र नमन है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।